प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.1। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन तो हमको दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमको जो कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें से हमको देखना है। सबसे पहले तो हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक वृत्त यहाँ बनाया, ठीक। अब स्पर्श रेखा तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हमने कोई रेखा, ऐसी रेखा खींचा कि जो इस वृत्त को केवल छू के निकल जाए, ठीक है। जैसे हमने ये रेखा खींचा तो ये रेखा से हमको पता चल रहा है कि ये रेखा केवल इस वृत्त को छू के जा रही है। तो इस पॉइंट को इसको छू के जा रही है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने एक और रेखा खींचा, ये जो रेखा है ये इस बिंदु को छू के जा रही है। इस तरह से मान लेते हैं यहाँ हमने एक बिंदु लिया और हमने एक रेखा खींचा, तो ये वाली रेखा भी इसको छू के जा रही है। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये बिंदु है और हमने यहाँ से भी एक रेखा खींच दिया, ये भी इसको छू के जा रहा है, ठीक। इसी तरह से ये एक रेखा है, हमने ढेर सारी रेखाएं। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह से हमको पता चल जाता है कि अगर कहीं पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस वृत्त की जगह कभी भी फुल नहीं होती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी एक वृत्त पर हम इन रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से ये जो वृत्त है हमारे पास, तो हम ऐसे ही अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या जवाब मिलता है कि अगर हम कोई वृत्त लेते हैं और वहाँ पर हम किसी भी वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक। देखिए आप देख रहे होंगे कि किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को क्रॉस करके नहीं जा रही, केवल इस वृत्त को छू के जा रही है। तो इस तरह से हमको जवाब मिल जाता है कि किसी वृत्त में हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमको जवाब मिलता है अनंत, ठीक। हम इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें से हमें दिया है दोस्तों कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा कि किसी वृत्त पर, ठीक, ऐसे कोई वृत्त दिया है। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है, और अगर मान लेते हैं कि हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये तो जो हमारी स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। ऐसा क्यों दोस्तों? कि देखिए इस रेखा का निर्माण हुआ कैसे। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इस रेखा का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने से हुआ है। तो इसी तरह से अगर इन छोटे बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण हुआ है, तो ये जो हमारे पास कर्व लाइन की एक रेखा बनती है, तो ये रेखा भी इसी तरह के बिंदुओं से मिलाने से बनी हुई है। तो अगर मान लेते हैं कि हमने इन बिंदुओं से क्रॉस करती हुई एक रेखा खींचा, तो मतलब हम जो भी रेखा खींचेंगे वो भी एक बिंदुओं से मिलकर के ही बनी हुई है, ठीक। तो इस तरह से जब हम कोई रेखा खींचेंगे, जो पहले से बनी रेखा में अगर एक रेखा खींचेंगे तो जो दूसरी रेखा खींची जाएगी वो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, क्रॉस करेगी। यानी इन दोनों रेखाओं का एक ऐसा बिंदु होगा जो कॉमन बिंदु होगा, यानी इस लाइन में भी यही बिंदु है और इस लाइन में भी यही बिंदु है। सेम इसी तरह से जब हमने इस वृत्त को बनाया होगा, तो हमने ऐसे वृत्त, यानी कि ऐसे हमने बिंदी बिंदी लगा करके बनाया होगा, पॉइंट लगा करके, और ये छोटे छोटे जो बिंदु लगा करके हमने बनाया है, तो कोई बिंदु यहाँ पर आया होगा। इसके बाद जब हमने इस रेखा को खींचा, तब हमने छोटे छोटे बिंदु लगा करके इस रेखा की रचना करी। तो एक ऐसा बिंदु आया होगा यहाँ पर कि जो इस वृत्त का भी बिंदु होगा और इस रेखा का भी बिंदु होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से
यानी वृत्त को जब हमने बनाया और उसमें एक रेखा खींचा तो एक ही कॉमन बिंदु हमको मिला, और यही एक ऐसा बिंदु है कि रेखा इसको स्पर्श करके जाती है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर कोई वृत्त दिया गया है और उस पर हमने एक रेखा खींची तो उसको केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह से हमको जवाब मिल गया केवल एक बिंदु। ठीक है मित्रों, एक बिंदु पर ये रेखा हमारे वृत्त को स्पर्श करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब हमको देखना है सेकंड पार्ट में। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई वृत्त दिया है, ठीक, और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। तो देखिए, जब हमने अगर यहाँ से कोई रेखा खींच दिया, मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है और हमने ऐसे कोई रेखा खींच दिया, तो हमने तभी पढ़ा इसमें कि अगर एक कोई रेखा वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई तो वो ऐसे हमको नहीं कहा गया कि हम स्पर्श रेखा खींचिए, हमें कहा गया कि ऐसी कोई रेखा खींचिए जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो मान लेते हैं कि एक ये है बिंदु और दूसरा बिंदु ये है, आपकी मर्जी, जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। हमने एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु यहाँ लिया, इसके बाद हमने इनको प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींच दिया। ठीक, तो ये एक ऐसी रेखा है जो दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती। और हमारे पास क्वेश्चन था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद करती रेखा है इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर हम इसी को बोलेंगे छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। दूसरा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वृत्त की, फिर इसके बाद डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब चलिए देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमको कहा गया है कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, तो देखिए इसको कुछ ऐसे समझिए। सपोज दैट हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, तो हमने एक रेखा ये खींचा, एक रेखा ये खींचा, ऐसे आपने अनगिनत रेखाएं खींच डाला। ठीक, ऐसे तो हमारे पास जो रेखाएं आईं वो अनगिनत रेखाएं आईं। हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं और सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हैं, क्योंकि सभी रेखाओं के बीच की जब दूरी समान होती है तो उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। लेकिन हमको क्या कहा गया कि ऐसी दो रेखाएं होना चाहिए कि जो स्पर्श हों। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त की फिर डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखा, तो बताइए स्पर्श रेखा तो एक केवल ये है और एक ये है, केवल दो ही दिख रही हैं। यानी एक समांतर रेखा ये ऊपर से दिख रही है ये वाली, और दूसरी वाली जो समांतर रेखा दिख रही है वो ये दिख रही है। ठीक, ये वाली और ये वाली, केवल दो रेखाएं दिख रही हैं जो स्पर्श रेखा। समांतर तो बहुत हैं लेकिन बाकी की तो सभी क्या हैं, प्रतिच्छेदक रेखाएं, और हमको स्पर्श चाहिए। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस तरह से ना दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि केवल एक वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, तो दो समांतर स्पर्श रेखा एक वृत्त में खींची जा सकती हैं। तो जो हमारे पास जवाब था कि एक वृत्त की फिर डैश कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं, तो एक वृत्त की हमको क्या मिला कि दो। यहाँ पर रखेंगे बच्चों, दो समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जवाब दिया दो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला पार्ट हमारे पास 4 नंबर है। तो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, अब हमने एक स्पर्श रेखा खींची। हमने स्पर्श रेखा को पिछले तमाम क्वेश्चनों में हमने जाना भी है किसको कहते हैं। हमने ये भी जाना था कि जो वृत्त की रचना हुई है तो वृत्त कैसे बनता है। हमको पता चल गया कि छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने से एक कर्व रेखा का निर्माण हुआ है
जिससे एक वृत्त बना है और इसी तरह छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का निर्माण हुआ है। तो दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु बनता है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक, वृत्त की उस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो इस उभयनिष्ठ बिंदु है, इस उभयनिष्ठ बिंदु, क्योंकि ये रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, इस तरह से हम इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा रख लेता हूँ ठीक से, फिर इसके बाद देखते हैं कैसे क्या सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया था कि एक वृत्त है। ठीक, तो हमने सबसे पहले एक वृत्त ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, तो ये हमारे पास एक वृत्त हो गया। अब इसमें कहा गया कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फिर आगे कहा गया वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ से केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये इसका केंद्र है और इसको हमने O नाम दे दिया, और त्रिज्या की देखो हमको बता दिया गया ना कि जो इसका रेडियस है वो कितना है, वो हमारे पास है केवल और केवल 5। तो हमको 5 सेंटीमीटर हमको बता दिया गया है, तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर खींच दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद कहा P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से, तो हमने क्या करा, इस एक स्पर्श बिंदु मान लेते हैं। स्पर्श बिंदु के लिए हमको एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो ये हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया P। ठीक, फिर इसके बाद इसको हमने Q नाम दे दिया, ध्यान रखना है। फिर उन्होंने कहा कि PQ यानी ये जो PQ हमारी स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि यहाँ से जो PQ रेखा है तो O से इस पर मिलती है, और ये जो हमारी रेखा है ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे, अब देखो हमको ये 5 सेंटीमीटर तो पहले से बता दिया गया था। अब हमको थोड़ा चलना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, क्योंकि पहले कक्षा में पाइथागोरस पढ़ भी चुके हैं। हमको PQ की दूरी ज्ञात करना है, PQ की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ से OP बराबर ये क्या है, त्रिज्या है, और ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, फिर आगे PQ क्या है, PQ, और PQ हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया ही नहीं कि, जबकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। ठीक, अब जो हमारे पास OQ है, OQ, तो ये OQ कितना है दोस्तों, ये 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें PQ इस स्पर्श रेखा की डिस्टेंस ही पता करना है। तो PQ बराबर का स्क्वायर, और बराबर में फिर क्या आएगा, PQ स्क्वायर का बराबर ये हमारे पास लंब है और ये कर्ण है, OQ का स्क्वायर, और माइनस में फिर क्या आ गया, ये हमारे पास त्रिज्या है, इसका नाम OP का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम रखते हैं, तो यहाँ से देखिए ये इस रखते हैं कि दोनों पक्ष में वर्गमूल कर देते हैं। ठीक, ये छोटी छोटी बातें 9th में बहुत अच्छे से ये चीज़ें सबको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, PQ बराबर में
अंडर द रूट। अब ओ क्यू देखिए हमारे पास कितना है, 12 है, तो हमने लिखा 12, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस ओ पी कितना है हमारे पास 5, और स्क्वायर है तो हमने भी लगाया स्क्वायर। अब ये हो गया पी क्यू बराबर अंडर द रूट 12 का स्क्वायर, ये 144 होता है, माइनस 25 का 5 का 5 पच्चे 25। अब बच्चों पी क्यू बराबर अंडर द रूट, अब इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा। हमारे पास आंसर आ गया 119 अंडर द रूट। ठीक है, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 119। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा हल करते जाते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले बताया गया है कि हमें एक वृत्त खींचना है, तो हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि दी गई रेखा के समांतर, तो हमने एक कोई रेखा खींच लिया, मान लेते हैं ये ए बी रेखा है। अब रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा। अब देखिए इसके सामने हमें 2 ऐसी रेखा खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक ऐसी रेखा खींच दिया ये, और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक, इसको हमने सी डी नाम दे दिया। ठीक है, ये रेखा हमको पहले से दिया हुआ था। इसमें कहा गया कि एक ऐसी रेखा खींचिए जो दी हुई रेखा के समांतर हो। तो ए बी समांतर किसके है, सी डी के, और ये सी डी क्या है, स्पर्श रेखा है। फिर कहा गया दूसरी छेदक रेखा हो। एक और कोई रेखा खींच देते हैं, मान लेते हैं हमने ये रेखा खींच दिया, ये ई और एफ है। तो ये देखो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई रेखा जाती है और वो एक वृत्त को 2 बिंदुओं को क्रॉस करके अगर निकलती है तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो सी डी रेखा है तो ये किसके पैरेलल है, ई एफ के, तो हमने लिखा ई एफ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। अब इसके बाद आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इसके समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आया हो कोई पार्ट, तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।